क्लेम नहीं डिनाई होगा, लेकिन डिस्प्यूट तो हो सकता है। क्लेम कंपनी मना नहीं कर सकती, लेकिन उसको डिस्प्यूट में तो डाल सकती है। को क्लेम के टाइम पे दिक्कत आने वाली है, आपको क्लेम के टाइम पे क्लेम लेने में प्रॉब्लम आएगी। स्वागत है आपका। मोरेटोरियम पीरियड को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जब मैं लोगों को सुनता हूँ और लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मोरेटोरियम पीरियड के ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको क्लेम के टाइम पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में मोरेटोरियम पीरियड पे थोड़ा डिटेल के अंदर बात करता हूँ। देखिए, अगर मोरेटोरियम पीरियड को देखा जाए तो वो ये कहता है जी भी आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो आपकी क्लेम ना पे करने का कारण नहीं बनेगी अगर आपकी पॉलिसी एक स्पेसिफिक टाइम तक चल चुकी है, और ये स्पेसिफिक टाइम आज की तारीख में 5 साल का है, यानी कि 60 महीने से पुरानी पॉलिसी है। तो उसमें अगर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो आपने नहीं भी बताया है तो उसका क्लेम कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और अगर फ्रॉड है तो कंपनी उसका क्लेम डिनाई कर सकती है। अदरवाइज नो लुक बैक की कंडीशन है, 5 साल के बाद में आप उसका क्लेम ले सकते हैं। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि भी अगर हमने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको डिक्लेयर नहीं किया तब भी हमें क्लेम मिल जाएगा अगर हमारी पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा पुरानी है। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा और डिटेल के अंदर आप मोरेटोरियम पीरियड को समझते हैं। देखिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, बीमारी है, उसको जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में जाती है, और उसका आपको इंश्योरेंस अगर आप पॉलिसी 3 या 4 साल तक चला लेते हैं तब मिलता है। पहले 3 या 4 साल जो भी उसका वेटिंग पीरियड है, जिसको पीईडी वेटिंग पीरियड या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड बोलते हैं, उसके बाद में ही आपको उसका कवर मिलता है। अब यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड ये कहता है कि अगर गलती से आपने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस डिक्लेयर नहीं करी पॉलिसी लेते टाइम तो आपको उसका कवर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है तो कंपनी इस बेस पे कि आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती, आपको क्लेम पे करेगी। शर्त क्या है? फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सेंसिटिव तरीके से हैंडल करिए। देखिए, क्लेम नहीं डिनाई होगा, लेकिन डिस्प्यूट तो हो सकता है। क्लेम कंपनी मना नहीं कर सकती, लेकिन उसको डिस्प्यूट में तो डाल सकती है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझिए कि भी मोरेटोरियम पीरियड जो है वो गलतियों के लिए है, या मिस्टेक के लिए है, या भूल गए उसके लिए है। जानबूझकर अगर आप छुपाते हैं तो मोरेटोरियम पीरियड उसके लिए नहीं है। उस केस के अंदर आपको क्लेम के टाइम पे दिक्कत आने वाली है, आपको क्लेम के टाइम पे क्लेम लेने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से अपन देख लेते हैं कि भी लाइक अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, माइनर है, और डॉक्टर ने बोला आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करिए, थोड़ा वॉक वगैरह करिए, उससे ये ठीक हो जाएगा, और अब आप पॉलिसी लेते हैं और इसको बताना भूल जाते हैं। नेचुरल है, भूल सकते हो, बिकॉज आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई किसी तरीके के आपको मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, दिन में 2 बार ले रहे हैं, और साथ ही साथ में इस हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको रेस्टलेसनेस भी होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप भूल जाएंगे, ये शायद डिस्प्यूट का मैटर हो सकता है। तो आप इसको अगर नहीं बताते हैं और पॉलिसी ले लेते हैं 5 साल बाद में, हालांकि मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, क्लेम के टाइम पे हम डॉक्टर को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि ये जो हिस्ट्री है ये सामने ना आए। ज़रा सोचिए, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो क्या आप ये सारी इन्फॉर्मेशन छुपाना चाहेंगे? आंसर इज़ नो। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आपकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी ये होती है कि जल्दी से ट्रीटमेंट हो, फटाफट ठीक होएं और घर पहुंच जाए। और जब आपका ये पहला प्रायोरिटी होता है तो आप डॉक्टर को वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे डॉक्टर आपका बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकता है, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये रिकॉर्ड पे आती है, और जब ये रिकॉर्ड पे आती है तो ये डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। दूसरा सिनेरियो सोचिए ज़रा, कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए हैं, इमरजेंसी के अंदर आपको ले जाया गया है, और उस टाइम पे आपके फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड से पूछा जाता है कि इनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये बीपी वगैरह, डायबिटीज़ या किसी और तरीके का पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, तो आपका फैमिली मेम्बर भी वहाँ पे सच बताएगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप फटाफट ठीक होकर घर पे पहुँचे। जब भी वो बताएगा तो अगर उससे पूछा जाता है हाई ब्लड प्रेशर, हाँ जी। मेडिसिन लेते हैं, हाँ जी। कब से लेते हैं जी? पिछले 10 साल से लेते हैं, पॉलिसी 6 साल पुरानी है। डिस्प्यूट हो गया। अब यहाँ पे कंपनी हो सकता है क्लेम मना ना कर पाए आपको,
इवेंचुअली आप क्लेम ले लें, लेकिन डिस्प्यूट में डाल सकती है। उस टाइम पे कंपनी बोल सकती है मैं कैशलेस का फैसिलिटी नहीं दे रहा हूँ, आप पहले इलाज कराइए फिर रिइम्बर्समेंट के लिए फाइल करिए। या कंपनी उसको डिस्प्यूट में डाल सकती है, कंपनी डिनाई कर सकती है, फिर आप लड़ते रहिए झगड़ते रहिए और उसके बाद में क्लेम ले लीजिए। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव लड़ना झगड़ना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े स्मूथली बेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ट जगह पर बिना स्ट्रेस के मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी के अंदर कभी भी क्लेम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंश्योरेंस को मत हैंडल करिए, आप इंश्योरेंस के प्रोसेस के हिसाब से उसको हैंडल करिए। क्योंकि इंश्योरेंस का प्रोसेस कहता है कि आपको अपनी हेल्थ की सारी डिटेल देनी है, आपकी हेल्थ हिस्ट्री बतानी है, जिसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको पॉलिसी देनी है नहीं देनी है। देनी है तो कोई स्पेशल कंडीशंस लगानी है, या प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करना है, या नॉर्मल प्रीमियम पे लेना है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप छुपाते हैं तो आपने कंपनी का जो हक है सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का वो छीन लिया है। और उस सिचुएशन में अगर कंपनी आपको इंश्योरेंस दे भी देती है तो बाद में डिस्प्यूट में डाल सकती है। तो प्रोसेस को फॉलो करिए, हेल्थ हिस्ट्री को पूरा डिटेल में डिक्लेयर करिए, और मोरेटोरियम पीरियड को गलतियों के लिए छोड़ दीजिए। जानबूझकर किसी भी चीज़ को छुपाना या ये सोचकर कि मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होने के बाद में सब कुछ मिल जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्फॉर्मेशन को कंसील करते हैं तो आप अपने लिए क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हैं। याद रखिएगा, मोरेटोरियम पीरियड गलतियों के लिए है, जानबूझकर छुपाई हुई इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो यारों के साथ दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उन सभी लोगों के साथ में भी शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल के सवाल पूछ सकते हैं, मैं 6 से 8 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। लाइक करिए शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, you are lucky, God is kind, enjoy yourself, thank you very much.